हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट को हम डिस्कस करते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती डीएलएड छात्रों की खुली है पोल। यूपी पीसीएस 2022 मेंस एग्जाम के आवेदन शुरू हो चुके हैं। यूपी SSSC पेट 2022 को लेकर आयोग से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो डीएलएड छात्रों की कल की डेट में जो पोल है वो खुल गई है, कलई खुल गई है। डीएलएड छात्रों ने इतना शर्मनाक प्रदर्शन किया है कि पूरी की पूरी लुटिया ही डुबो दी है। जी हां दोस्तों, 63% जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। और किसमें फेल हुए हैं? डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में, जो कि अपने आप में शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। अब तक का सबसे शर्मनाक जो प्रदर्शन है वो डीएलएड छात्रों का देखने के लिए मिल गया है। पीएनपी ने जिस प्रकार से सख्ती की थी उसका परिणाम देखने के लिए मिला है। क्योंकि सेमेस्टर परीक्षाओं में ताक झांक और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पूंछा पाछी वाली वो हुआ करती थी, और पीएनपी सचिव ने इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्ती की थी और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। 75,000 से ज़्यादा छात्र फेल हो गए हैं, बैक लग गई है। देख सकते हैं दोस्तों, डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर में 63% फेल। यहां पर देखा जाए तो सर्वाधिक 1,24,319 प्रशिक्षु डीएलएड 2021 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पंजीकृत थे। इनमें जो उपस्थित हुए थे 1,20,852 थे, जिनमें से 75,956 यानी कि 63% फेल ही हो गए। 44,681 मात्र 37% जो प्रशिक्षु हैं वो पास रहे हैं। डीएलएड 19 की तृतीय सेमेस्टर में 51,000 पंजीकृत थे, 50,000 उपस्थित हुए और 15,434 ही पास हो पाए, जबकि 34,621 फेल हो गए। डीएलएड 19 की द्वितीय सेमेस्टर का देखें हाल तो 29,375 में 25,000 उपस्थित रहे, 12,344 पास हो गए और 13,415 फेल हो गए। 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत थे 11,605, उपस्थित हुए 11,365, जबकि 34% पास हुए, 7,485 फेल हो गए। तृतीय सेमेस्टर का हाल देखें तो 9,654 परीक्षार्थियों में से 9,558 उपस्थित रहे, 35% पास हुए हैं और यहां भी लुटिया डुबी है, 64% फेल हुए हैं। 2018 की परीक्षा की द्वितीय सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर 35% पास तो 64% फेल। 2017 का डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर देखें तो 2,066 यानी कि इसमें इन्होंने कुछ इज्जत बचाई है, 78% पास हुए हैं डीएलएड 17 में और यहां पर मात्र 21% ही फेल हुए हैं। तो ये जो शर्मनाक आंकड़े हैं इनका कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और मेरे द्वारा कटु आलोचना इसी वजह से की जाती है कि जब यार तुमसे डीएलएड की परीक्षा नहीं पास की जा रही है तो तुम प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या निकालोगे, टेट की परीक्षा क्या उत्तीर्ण करोगे? उससे कहीं ज़्यादा है
तो इस वजह से जो डीएलएड के छात्रों ने इतना खराब और गंदा प्रदर्शन किया है, इसको सुधारना होगा, अन्यथा बीएड आपके साथ हमेशा रहेगा। ये आंकड़े सरकार तक जाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों की कतई रंच मात्र एंट्री ना होती, क्योंकि लगातार जो बीएड का जो कह लें कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। बीएड विशिष्ट बीटीसी की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि यहाँ पर बीटीसी उतनी ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पाते थे। अब बीटीसी लगातार हो रहे थे, लेकिन बीटीसी होने से क्या मतलब है? फेल हो गए, 68,000 भर्ती निकली, 41,000 पास हुए, आधी से ज़्यादा वैकेंसी लगभग खाली जा रही थी। तो सरकार ने क्या किया? योगी जी को लगा कि भाई इनमें कोई योग्यता है नहीं खास, खाली जाएंगी सीटें, तो बीएड को ले आए और बीएड के छात्रों ने झंडे भी गाड़े। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों का परसेंटेज काफ़ी है और बीएड के छात्र ही ज़्यादातर 69,000 भर्ती में सिलेक्टेड दिखेंगे। आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। अब ये ना करिएगा कि इतने थे उतने थे, भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम देखते हैं कि कितने बीएड वाले पास कर पाए हैं, तो बीएड के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही दोस्तों कारण है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड लगातार बना हुआ है, अन्यथा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो बीएड छात्रों की जो रवानगी है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से तय है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि अभी मामला चल रहा है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यहाँ पर जो डीएलएड छात्रों का प्रदर्शन है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नया मोड़ आ चुका है और इस नए मोड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं तिरंगा यात्रा की क्या कुछ अपडेट है। अच्छा खासा लेख यहाँ पर दैनिक जागरण की तरफ से निकाला गया है। पैदल तिरंगा यात्रा निकाल मांगेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 15 को डीएलएड प्रशिक्षुओं का लखनऊ में तिरंगा फहराने का इरादा है। प्रशिक्षुओं की मांग है कि जल्द जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों तिरंगा फहराकर हुंकार भरने की तैयारी है और जगह जगह से छात्र यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद रिक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा भी दे चुकी है, लेकिन भर्ती नहीं निकाली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के पहले छात्र अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक अभ्यर्थियों को पता नहीं चला। तो यही सभी नाराजगी हैं जिनके बीच तिरंगा यात्रा आज की डेट यानी कि 12 तारीख को दोपहर 12 बजे शुरू हो रही है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से, और प्रशिक्षुओं की योजना है कि 15 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर जीपीओ पार्क लखनऊ में तिरंगा फहराएंगे। दोस्तों लखनऊ में कुछ छात्रों ने मुलाकात की है जिससे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक है। इस हिसाब से नवीन नामांकन के हिसाब से जिस स्कूल में अध्यापक सरप्लस होंगे उन्हीं स्कूल के अध्यापकों का समायोजन या ट्रांसफ़र किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। एक अध्यापक को 25 स्कूल साइट पर दिखाई देंगे, उनमें से एक का विकल्प चुनना होगा। जनपद के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये काखा गाघा इस वजह से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले फोकस में शासन स्तर पर आपका ट्रांसफ़र और समायोजन है। सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस हैं, उनको एडजस्ट करने की आवश्यकता है, तो सरकार ये एडजस्टमेंट करेगी। पहले ज़िले के भीतर, फिर ज़िले से ज़िले का एडजस्टमेंट होगा और फिर जाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार होगा। करेंटली स्टेटस ये है कि नई शिक्षक भर्ती पर अभी कोई भी विचार शासन स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जिसकी समय समय पर दोस्तों हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों तिरंगा यात्रा काफ़ी ज़रूरी है और इसमें बढ़ चढ़कर प्रशिक्षुओं को हिस्सा लेना चाहिए। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सबसे केंद्र बिंदु में है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस वजह से इसमें अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो अवश्य ही ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दोस्तों होने वाला है। दोस्तों देखा जाए पीसीएस 2022 मेंस के लिए आवेदन 25 तारीख तक होने वाले हैं। अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को होने वाली है।
दोस्तों देखा जाए तो अब एक बड़ी अपडेट आपको हम और बताएंगे। CUET में नहीं हुए सफल तो आगे की राह कठिन होगी। CUET के आयोजन पर छात्रों ने उठाए सवाल, गिनाई खामियां। कल की डेट में UPSSC ने एक नोटिस जारी किया। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की परीक्षा 21 अगस्त को प्रदेश के 27 जिलों में होगी। SSC CPO के 4300 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है और आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है ssc.nic.in। आवेदन 30 अगस्त 2022 तक होगा। 100 रुपये मात्र आवेदन शुल्क है। अब दोस्तों बात करेंगे UPSSC पेट। दोस्तों पेट 2022 की जैसे कि परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होगी, तो इसी क्रम में आयोग में सिर्फ 2 कार्य ही जारी हैं। पहला प्राथमिकता पर पेट 2022 है और दूसरा है लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो OMR सीट हैं उनकी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द जो मूल्यांकन कार्य है वो भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। और पेट 2022 की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी लगातार पड़ताल की जा रही है और इस बार सबसे ज़्यादा सुरक्षा पैमानों के साथ ये परीक्षा होने वाली है। इस बार काफ़ी शक्ति रहने वाली है क्योंकि पेट 2022 में 37 लाख छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। तो पेट 2022 को विशेष प्राथमिकता में रखकर आयोग में जो कार्य है वो लगातार जारी है। परीक्षाएं अपने निश्चित समय 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट होंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस डेट को फिक्स मानते हुए आप लोग लगातार तैयारी करें और मैक्सिमम जो परसेंटाइल है मेरे हिसाब से तो 90-95 का परसेंटाइल आप लोग लेकर आइए, जिससे आपको किसी भी भर्ती में ऐसी कसक ना रह जाए कि यार हम आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि हमारा थोड़ा सा परसेंटाइल जो है वो कम हो गया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।